तो फिर गाइस आई हैव ट्विन गर्लफ्रेंड्स मनो के पिछले एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि वहाँ पे जो जोस जैंग और उसकी बॉस होते हैं वो एयरपोर्ट की ओर जा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें बिजनेस ट्रिप में जाना था। वहाँ पे जोस जैंग गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता है। जब उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत कोइंसिडेंस होते हैं तो वहाँ पे जोस जैंग होता है वो शर्मा जाता है। इस तरह चलते चलते वो एयरपोर्ट की ओर पहुंच जाते हैं। वहां पर काफी ज्यादा भीड़ होती है। थोड़ी देर बाद अपन देखते हैं कि वहाँ पे उन दोनों की फ्लाइट लैंड कर जाती है। तो वहाँ पे वो दोनों एयरपोर्ट के अंदर बैठे होते हैं और अपने कागजात को संभाल रहे होते हैं, अपनी बिजनेस की सारी फाइल्स को देख रहे होते हैं। वहां पर बैठा जोस जैंग बोलता है कि यार मुझे बहुत ज्यादा हेडेक हो रखी है क्योंकि मेरे मॉम डैड थोड़े दिन में मेरे घर पे आ जाएंगे। जब उनको पता चलेगा कि मेरी 2 गर्लफ्रेंड्स है तो फिर उनका क्या रिएक्शन रहेगा। ये सब सोचने के बाद वहाँ पे जोस जैंग एक चैट एप्लीकेशन को ऑन करता है और उस पर अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करता है और बोलता है कि देखो मैं थोड़े दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ तो हो सकता है मुझे 3-4 दिन लग जाए, इसलिए तुम मॉम डैड का ख्याल रखना और उनको होटल में रखना। जोस जैंग उन दोनों मैसेज को कॉपी करता है और उसी मैसेज को दूसरी चैट एप्लीकेशन को ऑन करता है और चैट एप्लीकेशन में जाके वहाँ पे अपनी सेकंड गर्लफ्रेंड को वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता है और वही मैसेज अपनी सेकंड वाली गर्लफ्रेंड को भेज देता है। ये सब कांड करते हुए उसकी बॉस उसको देख लेती है और उसके मोबाइल में झांकते हुए बोलती है कि अगर तुमने इन दोनों चैट एप्लीकेशन का यूज कर लिया है तो तुम एसएमएस में भी तो उनको भेज दो मैसेज। वहाँ पे जोस जैंग बोलता है कि अरे हाँ वैसे आइडिया तो बड़ा अच्छा है, उन लोगों के पास मैसेज जल्दी पहुंच जाएगा। फिर उसको जैसे ही रियलाइज होता है कि यहाँ पे मेरी बॉस ने मेरे को ये चीज बोली है तो फिर जोस जैंग जल्दी से साइड में हो जाता है और बोलता है कि अरे बॉस आप मेरी जासूसी कर रहे हो इतनी देर से। नहीं नहीं ये नहीं आपको करना चाहिए, मेरे भी कुछ प्राइवेट चीजें आपको ये नहीं देखनी चाहिए। वैसे ये आदत कब से आपको। फिर वहाँ पे उसकी बॉस गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि अगर मैंने तुम्हारा मोबाइल देखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हारी सारी चैट पढ़ी है, मैंने तो सिर्फ एप्लीकेशंस को देखा है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मेरे साथ मत बैठा करो, चले जाओ यहाँ से। फिर वहाँ पे जो जोस जैंग होता है वो बोलता है कि हाँ बच गया यार, अगर बॉस को टिंग के बारे में पता चल जाता तो यहाँ पे आज मेरी बैंड बज जाती। चलो अच्छा है बॉस ने कुछ भी नहीं पढ़ा, अब जोस जैंग तुमको एकदम ध्यान रख के चैट करना होगा। फिर वहाँ पे जोस जैंग बोलता है कि अरे अच्छा ऐसे बात है क्या, कोई बात नहीं बॉस कोई बात नहीं, अगर आपने चैट नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी मैंने सिर्फ यही मैसेज किया था कि मेरे मॉम डैड आने वाले हैं मुझसे मिलने, तो थोड़ा उनका ख्याल रखना, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर वहाँ पे उसकी जो बॉस होती है वो बोलती है कि क्या मॉम डैड आ रहे हैं तुम्हारे मिलने, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं यार, कब आ रहे तुम्हारे मॉम डैड मिलने, मेरे को भी मिलना है तुम्हारे मॉम डैड से। क्या जोस जैंग तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है क्या, तुम शादी की तैयारियां कर रहे हो क्या। ये सब सुनने के बाद वहाँ पे जोस जैंग बोलता है कि अरे नहीं 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 शादी कौन करेगा मेरे से, शादी गरीब आदमी से कुछ नहीं शादी है, मेरे डैड का रिटायरमेंट हो गया इसलिए वो मेरे पास आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो किसी कंपनी में जॉब लग जाए ताकि अभी भी अच्छा खासा कमा सके। फिर वहाँ पे उसकी बॉस बोलते हैं कि अच्छा अच्छा ये बात है, मैंने पूरा ही उल्टा समझ लिया था, मैंने सोचा तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम्हारी शादी पे हमको बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा इसलिए मैं टेंशन में आ गई थी। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है तुम्हारे डैड मॉम डैड मिलने आ रहे हैं, मैं भी मिलूंगी उनसे। फिर सडनली वहाँ पे जोस जैंग के मोबाइल से उन दोनों चैट का नोटिफिकेशन की रिंग बजती है। फिर जोस जैंग जल्दी से अपने मोबाइल के लॉक को ओपन करता है और उन दोनों चैट की रिप्लाई को देखता है और इस बार जोस जैंग रिप्लाई देखने से पहले थोड़ा सा साइड हो जाता है ताकि उसकी बॉस को ये चीज दिखाई ना दे। फिर जब जैसे उसकी बॉस ये चीज को नोटिस करती है तो वहाँ पर उसकी बॉस बोलती है मुझे भी किसी की चैट पढ़ने का शौक नहीं है, तुम चाहो तो यहाँ से बाहर जाके भी अपनी बात कर सकते हो अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो। और पहले ही बता दूं कि तुम ये जल्दी से अपना चैट वाला काम निपटाओ और जल्दी से मेरे बिजनेस के बारे में बातचीत शुरू करो, मेरे को कोई भी हाल में आज वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। वहाँ पे जोस जैंग बोलता है कि ओके बॉस मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मैं अपना पूरा काम निपटा लूंगा और जल्दी से चैट वाला काम खत्म करके बिजनेस के बारे में अपन बातचीत शुरू करेंगे। वहाँ पर चैट में टिंग टिंग रिप्लाई करती है कि ये क्या हो गया, अचानक से तुमने जाने का प्लान कैसे बना लिया और तुम्हारे कपड़े कहाँ है, कपड़े वगैरह तुम लेके जाओगे या नहीं। वहाँ पे जोस जैंग बोलता है कि अरे वो सब का टाइम नहीं है मेरे पास, मेरे हमारा जो इंपॉर्टेंट बिजनेस पार्टनर है उसने लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया कि मैं आपके साथ कॉन्टैक्ट नहीं करूंगा। कुछ लोग इतने ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं। ऐसा रिप्लाई करने के बाद जोस जैंग जल्दी से होम पेज पे जाता है और सेकंड चैट एप्लीकेशन को ऑन करता है और देखता है कि जल्दी से जल्दी उसकी सेकंड गर्लफ्रेंड का क्या रिप्लाई आया है। वहां पर जोस जैंग अपनी सेकंड गर्लफ्रेंड को वही मैसेज भेजता है जो उसने टिंग टिंग को भेजा था, वो उस मैसेज को कॉपी पेस्ट करके उसको भेज देता है। फिर वो जल्दी से सेकंड वाली एप्लीकेशन को ऑन करता है। इस तरह वहाँ पे जोस जैंग बार बार वहाँ पे रिप्लाई कर रहा होता है और बार बार अपने मैसेज को कॉपी पेस्ट करके अपने दोनों गर्लफ्रेंड को भेज रहा होता है और वो बार बार अलग अलग एप्लीकेशंस का यूज करके दोनों से बात कर रहा होता है। उसे लगता है कि वहां पर वो दोनों अकेली अकेली अलग अलग एप्लीकेशन से बात कर रही होगी। फिर इस तरह रिप्लाई करते करते अचानक से टिंग टिंग का मैसेज आता है कि क्या तुम्हें कॉपी पेस्ट करने में कोई मजा आ रहा है। ये सब चीज सुनने के बाद वहाँ पे जोस जैंग सुनना पड़ जाता है और जोस जैंग बोलता है कि क्या इसको कैसे पता चला मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। फिर वहाँ पे जोस जैंग जल्दी से उसको टेक्स्ट मैसेज लिख के भेजता है कि क्या मतलब तुम्हारा। ऐसा पूछने के बाद वहाँ पर जोस जैंग के चैट पे एक फोटो सेंड की जाती है। वहाँ पर उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसको जब फोटो सेंड करती है तो वहाँ पर जोस जैंग उस फोटो पे क्लिक करता है ताकि उसको देख सके। फिर थोड़ी देर रिलोडिंग होने के बाद जब वो फोटो ओपन होती
होती है। तो उस फोटो को देखने के बाद वहाँ पर जोजियांग हक्का बक्का हो जाता है। जोजियांग उस फोटो में देखता है कि वहाँ पर उसकी जो सेकंड गर्लफ्रेंड है वो दो आईडी से, अपनी छोटी बहन की आईडी से और खुद की आईडी से वहाँ पर जोजियांग से बात कर रही थी। असलियत में वहाँ पे टिंग टिंग तो थी ही नहीं, वहाँ पे उसकी छोटी बहन यानी कि जोजियांग की सेकंड गर्लफ्रेंड ही उसकी आईडी से और खुद की आईडी से बातें कर रही थी। ये सब देखने के बाद जोजियांग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और जोजियांग बोलता है कि अरे यार ये क्या हो गया, मेरा तो पोपट हो गया भाई। वहाँ पर जोजियांग की जो बॉस होते हैं वो जोजियांग को बोलते हैं कि जोजियांग तुम पागल हो गए हो क्या, टाइम देखो मोबाइल में, फ्लाइट की टेक ऑफ का टाइम होने वाला है, जल्दी चलो फ्लाइट में, हमको बहुत ज्यादा लेट हो रही है। वहाँ पर जोजियांग जैसे पीछे की ओर देखता है तो उसको दिखाई देता है कि उसकी बॉस उसके मोबाइल में झांक रही होती है। ये सब सीन देखने के बाद वहाँ पे जो जोजियांग होता है वो अचानक से वहाँ से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि हाँ बॉस चलो ना, लेकिन यार बॉस आप चैट की तरफ मत देखा करो प्लीज, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता हूँ यार। वहाँ पर उसकी बॉस बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम टिंग टिंग के साथ कुछ गलत कर रहे हो, देखो वो मेरी फ्रेंड है, अगर तुमने उसके साथ गलत किया तो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। वहाँ पर उसकी बॉस उसको बोलती है कि देखो जोजियांग जल्दी से जल्दी तेरी लाइन बढ़ती जा रही है, अगर अपनी लाइन में नहीं लगे ना तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगी और हो सकता है अपनी फ्लाइट भी हाथ से छूट जाए, जल्दी चलो। फिर एलेक्सा अपने जोजियांग को बोलती है कि सुनो जोजियांग, बहुत ज़्यादा लेट हो रही है इसलिए तुम जल्दी से चैट पे बोल दो कि हमको बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, अब हमारी फ्लाइट के टेक ऑफ का टाइम हो गया है, इसलिए अब हम चलते हैं। वहाँ पर जोजियांग बोलता है कि चलो ठीक है बॉस, मैं बोल देता हूँ, आप आगे जाइए मैं चलता हूँ। वहाँ पर उसकी बॉस बोलती है कि अभी मेरे साथ चलो, तो वहाँ पर जोजियांग बोलता है चलो ठीक है बॉस, आपके साथ ही चल लेता हूँ यार, बस मेरे चैट की तरफ मत झांकना यार। उसके बाद अपन को वहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर भीड़ को दिखाया जाता है। वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है जैसे कि मानो वहाँ पर पैर रखने की जगह ना हो। फिर जोजियांग सीढ़ियों पे चलते हुए अपने जीफ को मैसेज करते हुए बोलता है कि क्या चल रहा है, क्या कर रही हो तुम, और तुम्हारी बहन कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दे रही, मैं पिछले टाइम तो इसी चैट पर उससे बातें करता था। वहाँ पर जोजियांग के पास वापस रिप्लाई आता है और वहाँ पर बोलती है कि हम दोनों बहनें इसी ऐप पर लॉगिन रहती हैं और दोनों लॉगिन इसी एक लैपटॉप में ही रहते हैं, इसलिए दोनों में से कोई भी बात कर लेता है, वो भी थोड़ी सी बिजी है इसलिए तुमको बाद में बात करेगी। फिर जोजियांग उसको मैसेज सेंड करता है और वहाँ पर मैसेज सेंड करते हुए जोजियांग बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं दो बार जब मैसेज भेजा था तो तुमने मुझे शुरुआत में ही बता देना चाहिए था यार। वहाँ पे वो टाइपिंग करती हुई जोजियांग को मैसेज भेजती है कि तुमने तो यार पूछा ही नहीं तो मैं फिर तुमको कैसे बताती। तो फिर वहाँ पे जो जोजियांग होता है वो वापस उसको रिप्लाई करते हुए बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं बोर्डिंग करने जा रहा हूँ, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया, तो तुम होटल की बुकिंग कर लेना मॉम डैड के लिए। फिर वहाँ पे जो जोजियांग होता है वो ये सब मैसेज करने के बाद अपने मोबाइल को ऑफ कर देता है क्योंकि उसको फ्लाइट की बोर्डिंग का टाइम हो गया था। फिर वो जोजियांग लंबी सांस लेता है और बोलता है कि चलो अच्छा है यार, पूरे दिमाग की टेंशन मिट गई। फिर अचानक से उसके सर में एक बहुत जोर से मार पड़ती है और कोई वहां पर जोजियांग की टाई बहुत बुरी तरह खींचता है जिससे जोजियांग को बहुत बुरा झटका लगता है। वहां पर वो जो उसके बॉस होते हैं उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वही ये सब कांड कर रही होती है क्योंकि वहां पर जो जोजियांग होता है वो इतनी देर से चैटिंग में लगा हुआ होता है और फ्लाइट की उसको 1% भी टेंशन नहीं होती। वहां पर जोजियांग की बॉस उसको बोलती है कि देखो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की नजर सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर है, इसलिए मैं तुमको अभी बख्श रही हूँ, मेरे को तो 1% भी गुस्सा नहीं आया था, इसलिए मैंने तुमको प्यार से इधर बुलाया था, वो तो कुछ भी नहीं था, अगर मेरे को गुस्सा आता तो मैं तुमको छोड़ती नहीं आज जोजियांग। वहाँ पे जोजियांग बोलते हैं कि क्या ये प्यार वाला गुस्सा था। वहाँ पे जो जोजियांग होता है वो अपनी बॉस को बोलता है कि सुनो बॉस, मैं इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ, आप मेरे को छोड़ रही नहीं है, मैं अपने आप चल सकता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मेरी टाई को छोड़ दो। वहाँ पे जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि जल्दी से बॉस मेरी टाई को छोड़ दो, हम हमारे ऊपर लोग हंस रहे हैं, देखो चारों ओर देखो, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर बहुत जल्दी। फिर जब उसके बॉस की नजर चारों ओर पड़ती है तो वो बोलते कि अच्छा हाँ यार सच में सब लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर एक बूढ़ी औरत उसके बॉस के पास आती है और बोलती है कि क्या तुम एलेक्सा हो, शायद मैंने तुमको कहीं देखा है, देखो जोजियांग के साथ तुम ये सब चीज़ें मत करो, उसकी बेइज्जती हो रही है यहाँ पे, फिर उसके मन में कुछ भी नहीं रहेगा, एक मर्द के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है, इसलिए उसको छोड़ दो। ये चीज़ सुनने के बाद वहाँ पर जो उसकी बॉस होती है उसको बहुत ज़्यादा दया आ जाती है और वो उसकी टाई को इतना कस के पकड़ के रखती है और जब उसको छोड़ती है तो जोजियांग को अच्छे से सांस आती है। फिर वहाँ पर वो जोजियांग अपनी उस बुरी औरत को बोलता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं इतना माइंड में नहीं लेता, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वहाँ पर जो जोजियांग की बॉस होती है वो बोलती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा देर हो गई है बातें करते हुए, देखो अब मेरा गुस्सा अगर हाई हो गया ना तो तुमको मैं छोड़ूंगी नहीं, बहुत टाइम हो गया, तुम बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हो, चलो वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, अगर फ्लाइट टेक ऑफ कर गई ना, अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो तुम गई जोजियांग। फिर वहाँ पर जोजियांग तो बोलता है अरे क्यों क्या यार, तुम इतनी ज़्यादा मत सोचा करो, मैं चल रहा हूँ ना साथ में, सब कुछ एकदम टाइम पे काम कर रहा हूँ, फिर भी यार तुमने बेइज्जती करा दी पूरे एयरपोर्ट में मेरी, तुम्हें पता है मेरी कितनी इज्जत है यहाँ पे। उसके बाद जोजियांग की बॉस बोलती है कि देखो सब चीज़ों के बारे में मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब चीज़ों के पीछे तुम ही थे, तुम्हारी वजह से ये सब कांड हुआ, अगर तुम टाइम पे चलते मेरे साथ तो मैं इतना सब कुछ नहीं करती, तुम्हारी वजह से हम जितना ज़्यादा लेट हुए और मुझे गुस्सा आया, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। उसके बाद वहाँ पे जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं यार, तुम जैसा मानो वैसा ही सही, ओके मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इतना ज़्यादा नहीं चिढ़ता यार, चलो ठीक है तुम बॉस हो तो चलो ठीक है कर लो, कोई बात नहीं, मैं इतना ज़्यादा बुरा नहीं मानता, अब जल्दी चलो लेट हो रही है हमको। उसके बाद वहाँ पे जो जोजियांग होता है वो मन में सोचता है कि अरे
यार इसकी हैबिट आज तक चेंज नहीं हुई, जब से ये कॉलेज की लाइफ में थी वैसे ही आज भी है, उतना ही गुस्सा वो पहले करती थी और आज भी उतना ही गुस्सा करती है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। हे भगवान, इसको चेंज कैसे करूं पता नहीं। फिर वहाँ पर जोसेंग मन में सोचता है कि चलो कोई ना, जैसा चल रहा है वैसा ही सही है यार, कम से कम काम तो चल पा रहा है ना कंपनी का, मैं तो बस चाहता हूँ कि कंपनी हाई लेवल पर पहुंच जाए और उनकी जीडीपी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए। उसके बाद फिर उनको सीन दिखाया जाता है उनकी फ्लाइट्स का, जिसपे वो बिजनेस ट्रिप पे जाने वाले थे। वहां पर बहुत सारे पैसेंजर्स और जोसेंग और उसकी बॉस फ्लाइट के अंदर जा रहे थे। वहां पर पायलट उनका वेलकम करता है। उसके बाद अपन देखते हैं कि फ्लाइट में सीट में बैठने के बाद वहां पर जो उसकी बॉस होती है वो अपना लैपटॉप पे काम करना शुरू कर देती है, और वहां पे उसके पास जो जोसेंग होता है वो आराम से गप्पे मार रहा होता है और बैठा रहता है, और वो उसके काम को देख रहा होता है कि किस तरह उसकी जो बॉस है वो लैपटॉप पे काम कर रही होती है, बिजनेस ट्रिप के बारे में सोच रही होती है। जोसेंग उनमें सोचता है कि वो जैसे कॉलेज में थी वैसे भी अभी भी है, मैं उसका सारे तौर तरीके नोटिस कर रहा हूँ। इस तरह जोसेंग वहाँ पे अपनी हिस्ट्री के बारे में सोच रहा होता है कि जब मैं इसके साथ कॉलेज में था तो तब ये क्या क्या करती थी। वो जब भी कोई भी ग्रुप की लीडर बनती थी तो सभी ग्रुप के ऊपर बहुत बुरी तरह चिल्लाती थी और उनको अच्छी तरीके से गाइड करती थी, लेकिन वो गुस्सा तो करती थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, लेकिन वो उतना ही ज़्यादा इनके ऊपर मेहनत करती थी ताकि इनका जो ग्रुप है वो सबसे आगे जा सके। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी और मैं जब भी उसको देखता था वो अपने ग्रुप के लिए नोट्स बनाया करती थी, और वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करा करती थी, और इतनी ज़्यादा पढ़ाई करती थी कि जैसा कि मानो वो पूरे ग्रुप को पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट बना देगी। इस तरह वो अपने ग्रुप के बारे में बहुत सारा काम करती थी। उसके बाद वहाँ पे उसकी जो बॉस होती है वो बोलती है कि जोसेंग तुम किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तुम 1 घंटे से पिछले मुझे घूर रहे हो और मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा घूर रहे हो, मेरे को क्या सोच में पड़ गए, तुम पागल हो गए क्या। उसके बाद जोसेंग बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस अपने कॉलेज की बातें याद कर रहा था, तुम और मैं जब साथ हुआ करते थे और ग्रुप की बातें, वो सारी चीज़ें मैं याद कर रहा था। फिर वहाँ पे उसकी जो बॉस होती है वो बोलती है कि अच्छा आज तुम्हें अचानक से कैसे याद आएगी। फिर वहाँ पे उसकी जो बॉस होती है वो जोसेंग को बोलती है कि हमें तो यार कॉलेज किए हुए कुछ ही टाइम हुआ है, तुम इतना ज़्यादा कैसे सोच रहे हो, क्या तुम बहुत सालों पहले की बात सोच रहे हो क्या। फिर उसकी बॉस बोलती है कि जोसेंग क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत सालों यानी कि कम से कम 10 लाख साल पहले की बात है, ऐसा नहीं लगता यार, मैं 2-3 साल हुए नहीं कॉलेज को और अपन जॉब लग गए, तो तुम्हें इतना पुराना कैसे याद आ रहा है। फिर वहाँ पे जो जोसेंग होता है वो बोलता है कि अरे नहीं नहीं, इतना पुराना भी याद नहीं आ रहा, मैं तो मजा कर रहा हूँ, मुझे तो बस सारी चीज़ें ऐसे याद है कि जैसे मानो मैं कल ही कॉलेज में से आया हूँ, इस तरह मेरे को सारी चीज़ें याद रहती है। फिर वहाँ पे जो जोसेंग होता है वो अपनी बॉस को बोलता है कि बॉस मुझे क्या पता था आप मेरे साथ पढ़ने वाले, मेरे भी बेंच पे बैठने वाले मेरे बॉस बन जाओगे, कभी किसी ने सोचा ही नहीं था ऐसा। फिर उसकी बॉस बोलती है कि अच्छा ऐसा है यार, मैंने तो कभी इतना ज़्यादा सोचा ही नहीं, इतना ज़्यादा जोर मत डालो अपने दिमाग पे, तुम्हारा जो दिमाग है वो थोड़ी देर बाद यूज़ होने वाला है, अपनी बिजनेस ट्रिप पे पहुंचने के बाद आज तुम्हें कोई भी हालत में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है, और इतना ज़्यादा मत सोचो, जो हो गया वो सो हो गया, अब मैं तुम्हारी बॉस हूँ तो तुमको मेरी सारी चीज़ों को मानना होगा। उसके बाद जोसेंग बोलता है कि अरे हाँ ये तो मेरी मजबूरी है, तो करना ही पड़ेगा ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है ना कुछ करके, ये सब तो मेरे को करना ही पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं, किस्मत किस्मत की बात है। ये सब बात बोलने के बाद वहाँ पर उसकी जो बॉस होती है वो बोलती है कि क्या किस्मत किस्मत की बात का क्या मतलब है, क्या जोसेंग तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं तुम्हारी बॉस बन गई तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा बेड लक है। तो वहाँ पे जोसेंग रिप्लाई करता है और बोलता है कि हाँ बस थोड़ा सा बेड लक मान के चलो, लेकिन क्या कर रहे हो सकता है ऐसा ऐसा। जो जोसेंग वहाँ पर नॉर्मल बोलता है, लेकिन उसकी जो बॉस होती है ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और उसके ऊपर चढ़ते हुए बोलते कि क्या क्या बोला जोसेंग तुमने, क्या तुम्हारा बेड लगा इसलिए मैं तुम्हारी बॉस बनी हूँ, निकल जाओ इस फ्लाइट से निकलो अभी। फिर बॉस के डांटने के बाद वहाँ पे जो जोसेंग होता है वो चुप हो जाता है और थोड़ी देर तक मन में चीज़ें सोच रहा होता है। वहाँ पे जोसेंग मन में सोचता है कि अब मैं क्या बोलूँ, इस तरह वो जोसेंग अपने मन में प्लानिंग करता है और प्लानिंग करने के बाद फाइनली बोल पड़ता है कि बॉस कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा लक्की इंसान हूँ, इस दुनिया का सबसे ज़्यादा लक्की इंसान, और पता नहीं मेरे को ये सब चीज़ें क्यों महसूस होती है। मुझे कभी कभी ये भी महसूस होता है कि आपके लिए काम करने का मुझे मौका मिला, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लक्की हूँ। मैं आपको बहलाने की कोशिश नहीं कर रहा, मेरे मन में जो भी है मैं वो बातें सारी आपको बता रहा हूँ। इस तरह वहाँ पे जोसेंग मीठी मीठी बातें करके अपनी बॉस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। इस तरह जोसेंग बोलता है कि कसम से बताऊँ तो बस जिंदगी पूरी आपके साथ बिताने, मतलब कि मैं अपना पूरा काम आपके साथ करना चाहता हूँ। इस तरह वहाँ पे जोसेंग गलती कर देता है, लेकिन ये सब बातें सुनने के बाद वहाँ पर उसकी जो बॉस होती है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है, क्योंकि वहाँ पे पूरी लाइफ बताने के बाद जोसेंग गलती से अपने मुंह से उसको बोल देता है। फिर इस तरह इम्प्रेस करते करते वहाँ पे अचानक से जोसेंग के मोबाइल में टिंग टिंग का फोन आ जाता है, जो कि जोसेंग की फर्स्ट गर्लफ्रेंड होती है। फिर जैसे जोसेंग उस मोबाइल को देखता है तो जोसेंग बोलता है कि टिंग टिंग का फ़ोन, मैंने उस अपनी सेकंड गर्लफ्रेंड को बताया था ना यार कि टिंग टिंग को बता देना मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ और मैं 3-4 दिन तक नहीं आऊँगा, तो ये मेरे को कॉल क्यों कर रही है, मैं तो फ्लाइट में भी बैठ चुका हूँ ना यार। अगर मैं फ़ोन उठाया, अगर मेरे बॉस को पता चल गया तो यार बहुत गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मेरे को बहुत ही छुप छुप के बात करना होगा। चलो ठीक है फ़ोन उठा ही लेता हूँ। उस तरह वहाँ पर जोसेंग होता है वो हिम्मत करके कॉल उठाने की कोशिश करता है। फिर वो बोलता है कि हाँ बोलो टिंग टिंग, किस तरह फ़ोन करना हो, मैंने बताया था ना यार तुमको कि मैं कोई बिजनेस
बिजनेस ट्रिप से बाहर जा रहा हूँ तो तुमने कॉल क्यों किया मेरे को। वहाँ पे जोजिंग थोड़ा मुड़ मुड़ के बात कर रहा होता है, तो वहाँ पे उसकी जो बॉस होती है उसको उसके ऊपर थोड़ा शक हो जाता है कि ये ऐसे क्यों बात कर रहा है, क्या ये चीज़ कोई मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो मैं इस चीज़ों को ढूंढ के निकाल लूंगी। फिर वहाँ पे टिंग टिंग कॉल पे बोलती है कि क्या हुआ जोजिंग, तुम किसी बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हो, मैंने सुना, मेरे को ऐसा लग रहा है। मेरे को जैसे ही लगा तो मैंने तुमको कॉल कर लिया। तो वहाँ पे जो जोजिंग होता है वो बोलता है कि हाँ हाँ मैंने बताया था, मैंने अपनी सेकंड गर्लफ्रेंड यानी कि तुम्हारी छोटी बहन को बताया था कि मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, और ये अचानक से सब कुछ फिक्स हो गया इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया, और मैंने तुमको मैसेज भी किया था। फिर वहाँ पर जो टिंग टिंग होती है वो बोलती है कि हाँ 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 मेरे को याद है, अच्छे से याद है, मैंने अभी मैं मीटिंग में थी ना इसलिए इसलिए मेरे को पता नहीं चला कि तुम्हारे मैसेजेस आए हुए हैं। फिर मैंने जब मीटिंग से बाहर आई और तुम्हारे चैट्स पढ़े तब जाके मुझे पता चला और मैंने तुमको कॉल कर लिया। फिर टिंग टिंग बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, तुम अच्छे से बिजनेस ट्रिप का काम अपना पूरा करके आ जाओ, और जब तुम भी फ्री हो जाओ तो मेरे को कॉल कर लेना। और बात रही अगर होटल बुकिंग वाली तो मैं कर लूंगी, उसकी टेंशन तुम मत करना, तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, ठीक है, चलो बाय, मैं रखती हूँ। और दूसरी साइड में वहाँ पर उसकी जो बॉस बैठी होती है वो एक्ट्रेस को देख रही होती है और बोलती है कि तो अच्छा इसको हमारे प्रमोशन के लिए ले लेना चाहिए, लेकिन यार ये बहुत ज़्यादा पैसे मांग रही है, तो क्या करूँ, मेरे को इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और वहाँ पे जो जोजंग होता है वो टिंग टिंग को बोलता है कि चलो ठीक है मैं कॉल कट करता हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। और वहाँ पे अचानक से जब ये बात उसके बॉस को सुनाई दे जाती है तो वहाँ पे जो उसकी बॉस होती है वो बोलती है कि क्या तुम दोनों का क्या मतलब है, टिंग टिंग को तुम दोनों कैसे बोल रहे हो जोजंग, कोई गड़बड़ है क्या। ये सब सुनने के बाद जोजंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि अरे तेरी इसके कान देख भाई कितना ज्यादा सुनती है मेरी बातें, अरे क्या बॉस आप इतना ज्यादा कान क्यों लगाते हो। फिर जोसेंग बोलता है कि अरे बॉस आपने तो मुझे डरा दिया, मैं डर गया, मैं सोचा कौन आ गया ये अचानक से मेरे पास। अरे बॉस आप आराम से ही पूछ लेते, मैं ऐसे ही बता देता, मैं तो गलती से ऐसे मुंह से निकल गया था मेरे। वहाँ पे जो जोसेंग होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी जो बॉस होती है उसको बोलती है कि नहीं नहीं कुछ अलग ही बात है, तुम दोनों इतने सालों से साथ में रह रहे हो और फिर भी तुम दोनों कह के तुम ऐसे बात कैसे कर सकते हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वहाँ पे जो जोसेंग होता है वो कुछ देर तक मन में सोचता है कि अरे यार अब क्या बोलूं, अब मेरे पास बोलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास कोई चारा नहीं है, अब मैं क्या बोलूं भाई। वहाँ पे जो जोसेंग होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो जोसेंग हिम्मत करके फाइनली बोल ही देता है कि नहीं 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 अचानक से मेरे मुंह से निकल गया, अरे यार गलती तो इंसानों से ही तो होती है ना, गलती कर नहीं सकता क्या मैं, अरे अचानक से मेरे मुंह से निकल गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपना टेंशन मतलब बॉस। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वहाँ पे उसकी जो बॉस होती है वो उसकी बर्बाद का भरोसा नहीं करती है और चुपचाप बैठी रहती है और बोलती है कि इसके मुंह से सच तो मुझे निकालना होगा, अगर ये सच नहीं बोलेगा तो मैं कुछ ना कुछ करके सच इसके मुंह से निकलवा ही लूंगी। उसके बाद वहाँ पे जो जोसेंग होता है वो बोलता है कि अरे बॉस आपको मुझ पे शक हो रहा है क्या, नहीं नहीं भरोसा नहीं है क्या आपको, मैं कॉलेज से आपके साथ हूँ, आपको पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तो फिर आप इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो मेरे बारे में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चलो ठीक है मैं कॉल को कट करता हूँ। फिर जैसे वो मोबाइल को कट कर रहा होता है तो वहाँ पे उसकी बॉस उसको रोक देती है और बोलती है कि रुको मुझे टिंग टिंग से बात करनी है, अपना फोन दो, मुझे टिंग टिंग से बात करो, बहुत टाइम हो गया मैंने टिंग टिंग से बात नहीं की। फिर यहाँ पे जो जोसेंग होता है वो सुनना पड़ जाता है और बोलते हैं कि अरे यार अगर टिंग टिंग ने कुछ बता दिया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। फिर वहाँ पे उसकी जो बॉस होती है वो बोलती है कि अरे बस चलो भी यार बात भी तो कराओ, कितना ज्यादा वेट कराओगे, बहुत ज्यादा वेट कर लिया मैंने, जल्दी कराओ बात, मेरे को लेट हो रही है। फिर वहाँ पे जोसेंग अपनी टिंग टिंग को बोलता है कि सुनो टिंग टिंग मेरी बॉस तुमसे बात करना चाहती है तो लो जल्दी से उनसे बात करो और एकदम ध्यान से करना, कोई गड़बड़ मत करना। तो उसकी वहाँ पे जो टिंग टिंग होती है बोलती है चलो ठीक है मैं कर लेती हूँ, उनको कॉल दो, बहुत टाइम हो गया मैंने भी नहीं की। वहाँ पर एयर होस्टेस बोलती है कि अरे थोड़ा धीरे बोलिए सर, बहुत तेज बोल रहे हैं। जोसेंग बोलता है कि अरे सॉरी 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 मैं बहुत ज्यादा तेज बोल गया, सो सॉरी, आगे से गलती नहीं होगी। फिर वहाँ पे जोसेंग बोलता है कि ये लो बॉस कर लो बात, टिंग टिंग आपसे बात करने के लिए रेडी है और आपको इतनी ज्यादा याद आ रही है ना, लो कर लो बात। उसके बाद वहाँ पे जो जोसेंग होता है वो अपना मोबाइल टिंग टिंग को धीरे से सौंप देता है और मन में वो आशा कर रहा होता है काश यार आज कुछ गड़बड़ ना हो, मैं आज भगवान से दुआ करता हूँ यार सब कुछ सही हो जाए और कोई भी गलती ना हो, अगर इसको पता चल गया कि मेरी दो गर्लफ्रेंड है तो मेरी तो भाई लाइन लग जाएगी यार। फिर जैसे वो फोन लेती है तो वहाँ पे फोन पे वो बोलती है कि अरे टिंग टिंग क्या हाल चाल, कैसे हो यार, तुम तो आजकल कॉल ही नहीं करती मेरे को, और यार तुम जोसेंग को इतने सारे कॉल करती हो लेकिन तुम मेरे को एक बार भी कॉल नहीं करती, ऐसा क्यों यार, मैं इसकी बॉस हूँ तो क्या तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, अपन तो यार दोस्त है ना बचपन के, तो कॉल करना चाहिए ना तुम्हें। फिर वहाँ पे जो उसकी बॉस होती है वो टिंग टिंग को बोलती है कि अरे वैसे मेरे को एक बात बताओ, तुम इतने सारे इसको कॉल कर रहे हो, अरे माना तुम लोगों के बीच में बहुत सारा प्यार है तो यार क्या तुम लोग मेरे को चिढ़ाओगे क्या प्यार के चक्कर में, हाँ ना ना ये तो गलत बात है यार, टिंग टिंग तुम ऐसे करती हो। वहाँ पर जो उसकी बॉस होती है वो टिंग टिंग के साथ मजाक कर रही होती है क्योंकि वो उसकी बहुत ही बचपन की फ्रेंड होती है। उसके बाद वहाँ पर ये सब बोलने के बाद जो टिंग टिंग होती है उसकी बॉस को बोलती है कि अरे क्या यार एलेक्सा तुम भी इतने सारे मजाक करते हो मेरे साथ, चलो कोई बात नहीं कर
लो मजाक। वैसे तो मैं इसको इसलिए कॉल कर रही थी क्योंकि ये कुछ भी साथ में लेके नहीं गया, जैसे कि कपड़े, ये ब्रश वगैरह वगैरह, ये सब नॉर्मल चीज़ें साथ में लेके नहीं गया, अचानक से चला गया। इसने मेरे को बहुत लेट बताया, इसलिए मैंने इसको बार बार कॉल किया। और वैसे ही इसके कोई मॉम डैड आ रहे हैं इसलिए उसके बारे में पूछ रहे हूँ, वरना मैं इसको इतना ज़्यादा कॉल नहीं करती, मैं भी अभी ऑफिस में हूँ ना इसलिए। फिर टिंग टिंग बोलती है कि अरे और तुम्हें ये बात भी पता है क्या, जोजिंग ने अभी जो कपड़े पहन रखे हैं ना वो भी धोए हुए नहीं है, मैंने धोए नहीं थे। और जोजिंग बोला कि चलो ठीक है मैं अपने आप धो लूंगा, लेकिन वो धोना भूल गया था, उसको भी ये बात मालूम नहीं है, तो उसको प्लीज़ बताना मत। उसके बाद वहाँ पे उसकी जो बॉस होती है वो बोलती है कि अरे हाँ यार मैं तो भूल गई, मैंने को इसको पहनावा चेंज करना चाहिए था यार, इसकी स्टाइल वगैरह सारी चेंज करनी चाहिए थी, लेकिन मैं भूल गई थी यार। चलो कोई बात नहीं, अभी तो हम फ्लाइट में बैठे हैं यार, और अगर वहाँ पे जाने के बाद हमको अगर टाइम मिला तो हम कुछ करेंगे। वैसे यार टिंग टिंग तुम अभी भी बहुत ज़्यादा सुस्त लग रही हो, मेरे तुम्हारी आवाज़ से पता चल रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। पहले तुम जितनी स्कूल में कमज़ोर थी आज भी उतनी ही कमज़ोर लगती हो, तो क्या तुम थोड़े बहुत चेंज नहीं हुए हो क्या? तुमको चेंज होना चाहिए यार, तुम अपनी जिम जाया करो, एकदम बेस्ट पावर बनाया करो, बॉडी बिल्डिंग करो यार। उसके बाद वहाँ पे टिंग टिंग बोलती है कि अरे मेरी छोड़ो, तुम भी बहुत ज़्यादा पतली हो गई हो, मेरे से ज़्यादा तो कमज़ोर तुम हो गए हो, तुम इतनी कंपनी की टेंशन मत लिया करो, सब कुछ सही हो जाएगा। जोजियांग है ना वहाँ पे, वो भी सब कुछ सही कर देगा और तुम्हारा सपोर्ट फुल करेगा। तुम कंपनी के बारे में बिल्कुल भी मत सोचा करो, तुम भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो। और अब जब अगर तुम लोग जैसे ही फ्लाइट से नीचे उतर जाओ वैसे ही तुम किसी होटल में जाना और जोजियांग के कपड़े चेंज कर देना यार। 2 दिन से जोजियांग एक ही कपड़े पहन पहन के घूम रहा है। उसके बाद वहाँ पे जोजियांग की जो बॉस होती है वो टिंग टिंग को बोलती है कि अरे हाँ कपड़े तो चेंज करवाने ही पड़ेंगे, वो क्या ना मैं भूल गई थी पहले बैठने से पहले, हमारा काम बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चल रहा था, इसलिए मेरे दिमाग से पूरा निकल गया कि इसका पहनावा जो है, इसका सूट है वो भी चेंज करना है, लेकिन मैं भूल गई थी। अब जैसे हम वहाँ पे पहुँचेंगे वैसे ही चेंज करके सीधा क्लाइंट के पास चले जाएंगे ताकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एकदम राइट हो जाए। तुम टेंशन मत करो, जोजियांग को तो मैं पूरा चेंज करके रख दूंगी, अब ये मेरे साथ है, तुम टेंशन वाली बात नहीं है। और तुम्हारा लंच वगैरह हो गया क्या? सब लंच वगैरह एकदम ध्यान से करना और एकदम ध्यान से अपना काम करना, ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट, अभी कॉल कट करने की बारी आ गई है। फिर वहाँ पे जोजियांग बोलता है कि क्या जोजियांग जोजियांग क्या मेरे बारे में बातचीत चल रही है क्या? फिर वहाँ पे जोजियांग अपनी बॉस को बोलता है कि क्या वो आप मेरे बारे में कोई बातचीत कर रहे हो क्या? किस सब्जेक्ट के बारे में आप बातचीत कर रहे हो वैसे बताओ ना मेरे को। फिर वहाँ पे उसकी जो बॉस होती है वो बोलती है कि क्या जोजियांग क्या तुमको दूसरे लड़के में इंटरेस्ट है? नहीं नहीं ये सब चीज़ें मत बोलो। क्या जोजियांग तुम जब 2 लड़कियां बात कर रही होती है ना तो बीच में कान नहीं अड़ाते, टांग नहीं अड़ाते, तो तुम चुपचाप बैठे रहो, हम दोनों को अपनी बात करने दो। इस तरह वहाँ पे उसकी जो बॉस होती है वो थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाती है और उसको बोलती है कि ज़्यादा लड़कियों के मैटर में नहीं फंसना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर जो उसकी बॉस होती है वो बोलती है टिंग टिंग को कि चलो कोई बात नहीं, मैं कंपनी के खर्चे से मतलब मैं बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके इसके लिए नए कपड़े खरीद लूंगा और इसको दे दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद वहाँ पे जो जोजियांग होता है वो बैठा बैठा मन में सोच रहा होता है, अरे सर इसके किसके बारे में बात चल रही है, ये नए कपड़े कौन पहनना चाहता है? 2 दिन हो गए मैं एक ही कपड़ा पहन के घूम रहा हूँ, क्या ये बात मेरे बारे में हो रही है? लेकिन जोजियांग वहाँ पे बहुत ज़्यादा माइंड नहीं लगाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। उसके बाद वहाँ पर जो टिंग टिंग होती है वो कॉल पे अपनी उसकी बॉस को बोलती है कि अच्छा अच्छा चलो अच्छी बात है, तुम उसके लिए नए कपड़े ले दोगी, अच्छी बात है ये बहुत। वैसे तुमको ऑल द बेस्ट, तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए इसके लिए, काश तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जल्दी से हो जाए और तुम लोग जल्दी से वापस घर पे आ जाओ यार। उसके बाद जैसे ही उस टिंग टिंग उसको ऑल द बेस्ट बोलती है तो वो उनमें सोचती है कि काश काश वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए और मेरे को मेरे पैसे वापस मिल जाए यार, काश वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, काश मैंने जोजियांग ने मिलकर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो कसम से मैं उस क्लाइंट का मुंह फोड़ दूंगी यार, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसके बाद वो टिंग टिंग को बोलती है कि चलो थैंक यू सो मच यार, तुमने मेरे को ऑल द बेस्ट बोला उसके लिए, काश ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे ऑल द बेस्ट से कंप्लीट हो जाए, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, बस ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए, ये सबसे बड़ी बात होगी मेरे लिए। और जो जोजियांग है वो भी इसमें मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है और इसमें हम दोनों को सफलता हासिल मिलेगी, यही चीज़ हमको चाहिए। वहाँ पे जो जोजियांग पास में बैठा होता है वो उन्होंने सोच रहा होता है कि यार ये किस बात के बारे में बात कर रहे हैं, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है ये सब चीज़ सोच सोच के। 1 घंटा हो गया, फ्लाइट अभी तक टेक ऑफ नहीं करी है और मैं कब तक इन लोगों का वेट करता रहूँगा यार, कब करेगी फ्लाइट टेक ऑफ? इतना टाइम हो गया, फ्लाइट का इंजन स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ भाई? फिर वहाँ पे जोजियांग ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि वहाँ पे उसकी जो बॉस होते हैं वो टिंग टिंग को एकदम प्यार वाला एकदम अच्छे से किस करके एकदम अच्छे से उसको बाय बाय बोलती है और बोलती है कि चलो ठीक है मैं कॉल को रखती हूँ। वहाँ पे जोजियांग बोलते कि क्या भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता हूँ या मेरी बॉस प्यार करती है? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता यार, ये क्या क्या हरकतें करते रहते हैं। फिर वहाँ पे जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि अब देखो इनका टाटा बाय बाय कम से कम आधा घंटा तो चलना है, मुझे अच्छे से पता है लड़कियों की बात कभी ख़त्म नहीं होती यार, पता नहीं इन दोनों की बात कब खत्म होगी। और 100% है कि ये फ्लाइट टेक ऑफ होने तक बिल्कुल भी मोबाइल को काटने नहीं वाला यार, कब तक मैं इन लोगों का वेट करता रहूँगा, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे जोजियांग कुछ नहीं कर पाता है। फिर जोजियांग बोलता है कि अरे बॉस आप मेरी जीएफ को बहुत ही ज़्यादा
फ्लर्ट कर रहे हो, प्लीज़ कॉल को रख दो, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये सब सुनने के बाद वहाँ पे उसकी जो बॉस होती है वो बोलती है कि क्या जोजिंग, क्या तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो क्या आजकल? मुझे लग रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा बोलने लग गए हो, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ जोजिंग। ये बात वहाँ पे जो टिंग टिंग होती है उसको सारी बात पता चल जाती है और सुनाई दे जाती है। तो वहाँ पर उसकी जो टिंग टिंग होती है वो बोलती है कि अरे क्या तुम भी यार एलेक्सा, इसको क्यों जेलस कर रहे हो? ये छोटा सा पिग्गी है, इसको जेलस मत करो ना। तुम मेरे को फ्लर्ट करती हो तो वो बहुत ज़्यादा जेलस होता है। फिर वहाँ पे उसकी जो बॉस होती है और उसको चिमटे भरते हैं और बोलती है कि तुम लड़कियों की बात में ध्यान मत दिया करो, मैंने तुमको 10 बार बोल दिया कम से कम। उसके बाद वहाँ पे जो बॉस होती है वो बोलती है कि अरे टिंग टिंग, तुम इन सब बातों के बारे में ध्यान मत दिया करो। ये जो जोजियांग है ना, ये आधे से ज़्यादा तो पागल हो चुका है। कसम से मैं तुमको बता रही हूँ, मैं कॉलेज से इसके साथ हूँ और इसकी सारी हरकतें से वाकिफ हूँ। मैं इसकी सारी हरकतें जब रोज़ देखती हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है और मेरा मन करता है कि इसके 2 चांटे लगा दूँ। और टिंग टिंग, तुम भी क्या इसके साइड हो गई? तुम बोल रहे हो कि ये जेलस होता है? कुछ जेलस नहीं होता, ये बहुत बकवास कर रहा है यार। अगर मैं फ्लाइट में मेरा गुस्सा चल जाए ना तो मेरे को फ्लाइट से बाहर निकाल देंगे ये लोग, इसलिए मैं चुपचाप बैठी हूँ और तुमसे शांति से बातें कर रही हूँ। बस मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। और बताओ टिंग टिंग, तुम्हारे हाल चाल सब बढ़िया ना? बस मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए वही बड़ी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बस जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा मैं वैसे ही आ जाऊँगी और सबसे पहले तुमसे मिलूंगी। क्या है ना कि बहुत टाइम हो गया तुमसे फेस टू फेस मिली नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। कभी तुम्हारे घर पे आऊँगी टाइम निकाल के पक्का। उसके बाद वहाँ पे जो टिंग टिंग होती है वो बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, फेस टू फेस मिलना है तो तुम अब घर पे ही आना। कम से कम 2 दिन तुमको देखो रुकना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन रुकने से पहले मैं तुमको जाने नहीं दूंगी। कम से कम तुम 2 दिन रुकोगी तो अपन दोनों साथ में एंजॉय कर पाएंगे। हो सकता है जोजिंग भी थोड़ा बहुत अपने साथ एंजॉय कर ले, बेचारा गरीब आदमी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन तुम जब भी आओ तो मेरे को बता के आना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही शानदार शानदार डिशेज तैयार करने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि अपन दोनों बहुत सारा टाइम अपने साथ में बिताएं, ठीक है? तो जब भी तुम आओ तो मेरे को जरूर बताना। बाय। फिर वहाँ पे जो जोजिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे टिंग टिंग के आने जाने की बात चल रही है, यानी कि उसकी जो बॉस है वो उसके घर पे आने वाली थी। इसलिए वहाँ पे जो जोजिंग होता है वो बहुत ही बुरी तरह हंसता है और अपनी बॉस को बोलता है कि हाँ बॉस यार, मजे करेंगे, मैं भी आपके साथ में मजे करूंगा, मेरे को भी मस्ती करने का बहुत ज़्यादा शौक है। इसलिए जब भी आप आओगे तो कम से कम 5 दिन तो हमारे घर पे रुकना ही रुकना। अपन अच्छा खासा मजा करेंगे, पूरे शहर में अच्छे तरीके से घूमेंगे। क्या है ना, ये कंपनी का इतना टेंशन है मेरे दिमाग में कि कभी ख़त्म ही नहीं होता है। इसलिए ख़त्म करने के लिए अब मेरे को बॉस के साथ घूमना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जब भी आप आओ तो मेरे को भी बता के आना, मैं भी एकदम अच्छे तरीके से रेडी रहूँगा आपके साथ घूमने के लिए। लेकिन अंदर ही अंदर जो जोजियांग होता है उसका इंटेंशन ये होता है कि कुछ ना कुछ करके इन लोगों की बातों को खत्म करना होगा। अगर इन दोनों ने बात खत्म नहीं की तो आज शायद ही फ्लाइट टेक ऑफ होगी। वैसे भी मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए। वहाँ पे जोजियांग चाहता है कि जल्दी से इन दोनों की बातें खत्म हो जाए और जल्दी से ये कॉल को कट कर दें, ताकि मैं शांति से चैन से इस सीट पे बैठ सकूँ। इतने में वहाँ पे एयर होस्टेस आ जाती है और बोलती है कि प्लीज़ सर आप चिल्लाइए मत, आप बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं, आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप चुपचाप बैठ जाइए, क्योंकि फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है और सभी लोग अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। वहाँ पर वो जोजियांग के बॉस से भी रिक्वेस्ट करती है और बोलती है कि प्लीज़ मैम आप कॉल कट कर दीजिए, हमारी जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ करने वाली है। अब हम आपको जो इंस्ट्रक्शंस देंगे उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप हमको आसानी से एकदम खुले मन से बता सकते हैं, हम आपकी जितनी हो सकती है उतनी अच्छी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। सो मैम आप कॉल कट कर दीजिए और अभी आप चुपचाप से बैठ जाइए और हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। उसके बाद वहाँ पे जो उसकी बॉस होते हैं वो बोलती है कि चलो ठीक है मैम, जैसा आप बोलेंगे एकदम वैसा ही करेंगे, हम अभी को कॉल को कट कर देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे भी हमारी जो बात है वो पूरी खत्म हो चुकी है। वहाँ पे जो जोजियांग होता है वो मन में सोच रहा होती है, बात खत्म हो चुकी है? लड़कियों की बातें कभी खत्म भी होती है क्या भाई? मैंने तो जिंदगी में नहीं देखी। ये तो मैम ने आके बोला इसलिए मजबूरी में तुमको कॉल कट करना पड़ रहा है। चलो अच्छा है, जैसा भी है अच्छा है यार, कम से कम कॉल तो कट किया ना। ये कॉल कट करने से मेरे को बहुत ज़्यादा शांति मिली। उसके बाद वो दोनों वहाँ पर बैठे बैठे सीट बेल्ट को बांध लेते हैं और मन में सोच रहे होते हैं कि काश हम जैसे वहाँ पे पहुँचे तो हम कम से कम क्लाइंट को कुछ ना कुछ समझा कि हम बस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर दें। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो जोजियांग तेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है। हो सकता है कि तुम्हें जॉब से भी निकाल दे, क्योंकि उसकी जो अफवाह फैली थी कंपनी बंद होने वाली, उसकी अफवाह का उसको डर होता है। उसके बाद वहाँ पे जो जोजियांग की बॉस होती है वो बोलती है कि ये लो जोजियांग तुम्हारा फ़ोन, इसको फ्लाइट मोड पे डाल दो, क्योंकि फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है तो सब लोगों को फ्लाइट मोड पे फ़ोन को डालना होता है, ज़रूरी होता है। इसलिए जल्दी से फ्लाइट मोड को डाल दो ताकि कोई पैसेंजर है वो परेशानी ना हो। हमको कुछ ना कुछ करके एकदम सावधान रह के आज सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर तक पहुँचना है, बाद में हम सब लोग डिसाइड कर लेंगे कि अपन को क्या करना है और क्या नहीं करना। और
जोजियांग मैं पहले चाहती हूँ कि मैं तुमको पहले ही बता दूँ कि तुम अच्छे से अपना परफॉर्मेंस देना और कोई भी वहाँ पे गड़बड़ मत करना। आज कुछ ना कुछ करके उस क्लाइंट को अपन को अपने वश में करना है, ठीक है? तो लो ये मोबाइल और इसको स्विच ऑफ करके रख दो या फ्लाइट मोड पे करके रख दो, एक ही बात। फिर जैसे उसकी बॉस उसको अपना मोबाइल दे देती है तो वहाँ पे जो बॉस होती है वो चुपचाप मन में सोच रही होती है कि इतने सालों बाद यार टेंशन सिर्फ मोबाइल पे बात हुई, इतने महीने हो गए कि बात हो ही नहीं पाती थी। कंपनी का इतना ज़्यादा टेंशन रहता था ना कि मैं क्या बताऊँ। और वो जो अफवाह है वो किसी और के कान तक नहीं पहुँचनी चाहिए, इसलिए वहाँ पे वो जो उसकी बॉस होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है और पूरा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच रही होती है कि हम लोगों को वहाँ पे कैसे जाना है और वहाँ पे जाकर क्या चीज़ परफॉर्म करनी है और कैसे उस क्लाइंट को मनाना है। बॉस एलेक्सा के पास जो जोजिंग बैठा होता है वो भी मन में सोच रहा होता है कि यार क्या होगा जब मेरे मॉम डैड को पता चलेगा कि मेरी दो गर्लफ्रेंड है और मेरे बिजनेस के बारे में भी उनको कुछ नहीं पता है, मेरी कंपनी के बारे में भी उनको कुछ नहीं पता है और मैंने आज उनको बताया भी नहीं है कि मैं 3-4 दिन के लिए किसी बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। तो मेरे को क्या करना चाहिए? अभी तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता है क्योंकि अभी फ्लाइट मोड पे मैंने मोबाइल कर दिया है तो उनको कॉल करने से रहा। लेकिन जब उन लोगों को पता चलेगा कि मेरी दो गर्लफ्रेंड है तो उन लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा, ये सब चीज़ सोच के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करने लग गया हूँ तो यार मेरे को ये बात भी उन लोगों से छुपानी होगी क्योंकि मॉम डैड तो देखो मॉम डैड होते हैं, मॉम डैड नहीं चाहते कि उनका बेटा कभी बिगड़े। तो वहाँ पे जो जोजिंग होता है वो अपने मॉम डैड की टेंशन कर रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और खिड़की से बाहर देख रहा होता है। वहाँ पर वो नज़ारे को अच्छे तरीके से एनालाइज करता है। उसके बाद जोजिंग बोलता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मॉम डैड आ रहेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे को बिजनेस ट्रिप के अंदर जब मैं क्लाइंट के पास जाऊँगा तो वहाँ पे क्या परफॉर्म करना है ये सब चीज़ मुझको सोचनी होगी। इस तरह वहाँ पे जोजिंग सारी चीज़ें मन में सोच रहा होता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है फ्लाइट का। फ्लाइट के जितने भी वहाँ पे कारीगर होते हैं, काम करने वाले होते हैं, वो सारे इंजीनियर्स फ्लाइट को चेक कर रहे होते हैं कि फ्लाइट में कोई गड़बड़ तो नहीं है, फ्लाइट में फ्यूल एकदम सही है ना, फ्लाइट का इंजन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इस तरह वो सारी चीज़ें चेक कर रहे होते हैं। फिर जैसे इनको फ्लाइट की कंडीशन एकदम नॉर्मल लगती है तो वो पायलट को सारे डायरेक्शन देना शुरू कर देते हैं कि अब आपकी जो फ्लाइट है वो उड़ने के लिए टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो गई है। तो अब आपको जैसे बताया जाता है आप एकदम वैसे ही फ्लाइट को उसी दिशा में लेके जाइए जिस दिशा में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। ये सब होने के बाद जैसे ही उन लोगों की फ्लाइट वहाँ से टेक ऑफ कर जाती है तो शाम का टाइम हो जाता है और शाम के टाइम में फ्लाइट में जितने भी लोग होते हैं वो सो जाते हैं क्योंकि उनका सफ़र बहुत ही ज़्यादा घंटों का होने वाला था। उसके बाद हमारी फ्लाइट का जो उड़ता हुआ सीन होता है वो बड़ा ही कूल होता है और बड़ा ही दिखने में शानदार होता है। सो गाइज आई हैव ट्विन ग्राफिक्स मनवा के चैप्टर नंबर 10 यानी कि एपिसोड नंबर 10 का जो एंड है वो यहीं पे होता है और बहुत ही जल्दी हम आपके लिए एपिसोड 11 लेके आएंगे। लेकिन आप लोग टेंशन मत करिए, हम बहुत ही जल्दी आपके लिए मेहनत करके लेके आएंगे। बस कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसा बना, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए गाइज कि वीडियो कैसा बना। और वैसे भी अगर कोई वीडियो की बहुत ज़्यादा अपडेट होगी तो मैं आपको कम्युनिटी पे बता दूंगा। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझसे बातें कर सकते हो। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।